नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश महाकुंभ महामेला में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि महाकुंभ पहुंचकर हर कोई आस्था की डुबकी लगा लेना चाहता है। शायद तभी श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ के पार पहुंच गई है। अब अंतिम शाही स्नान महाशिवरात्रि को है, जिसको लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर इस बार महासंयोग भी नजर आ रहा है। महासंयोग बुधादित्य और त्रिग्रही योग है, लिहाजा अपार भीड़ होने की पूरी संभावना है। ये खास रिपोर्ट देखिए। श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ के पार। प्रयागराज संगम में पूरे महाकुंभ के दौरान अब तक 59.31 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। अगर शनिवार की भी आंकड़े को जोड़ दे तो यह 60 करोड़ के पार आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं महाकुंभ के आखिरी दौरे में भीड़ और बढ़ गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संख्या केवल रेलवे स्टेशन और सड़कों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रयागराज एयरपोर्ट में भी भारी संख्या में यात्रियों का आवागमन हो रहा है। बता दें कि महाकुंभ में अब तक 3.32 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा का नया कीर्तिमान बनाया है। वहीं आखिरी वीकेंड पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी गई। बता दें कि प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट पर बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। शहर से बाहर बनी पार्किंग में गाड़ी पार्क करनी पड़ रही है। यहाँ से संगम की दूरी 10 से 12 किलोमीटर है। एंट्री पॉइंट पर रोके गए श्रद्धालुओं को कम से कम 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। हालांकि उनकी सुविधा के लिए प्रशासन शटल बसें, ई रिक्शा, ऑटो, ठेले को चलने दे रहे हैं। हजारों की संख्या में बाइक वाले भी सवारी ढो रहे हैं, लेकिन ये सभी मनमाना किराया वसूल रहे हैं। ऑटो और ई रिक्शा वाले 1 किलोमीटर के 100 रुपए तक वसूल रहे हैं, तो बाइक वाले 50 रुपए मनमाना किराया वसूल रहे हैं। ऐसे में लोगों को एंट्री पॉइंट से मेले तक जाने के लिए 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने एक बार फिर महाशिवरात्रि तैयारियों को लेकर कुंभ का दौरा किया। बता दें कि मुख्यमंत्री के दौरे पर गौर करें तो सीएम योगी जनवरी और फरवरी में 6 बार महाकुंभ के दौरे पर आए और न सिर्फ तैयारियों, व्यवस्थाओं और सुविधाओं की समीक्षा की, बल्कि 13 अखाड़ों, प्रमुख संतों और धर्म गुरुओं से संवाद कर भव्य बनाने के सुझाव लिए। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लेकर साधु संतों के सत्कार तक हर व्यवस्था का सीएम योगी ने खुद जायजा लिया। महाकुंभ की शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने कुल 9 बार यहां का भ्रमण किया। इस दौरान तैयारियों की समीक्षा के साथ ही उन्होंने स्थलीय निरीक्षण का भौतिक सत्यापन भी किया। सीएम योगी के कुंभ दौरे का विवरण। 9 जनवरी 13 अखाड़ों, डंडीबाड़ा, खाफ चौक और योगी महासभा के शिविर में पहुंचे डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन। 10 जनवरी प्रसार भारती के चैनल कुंभ वाणी का शुभारंभ, परिवहन निगम की बसों को हरी झंडी दिखाई। 19 जनवरी पूज्य शंकराचार्य संत महात्माओं से मुलाकात, प्रदर्शनी, पुलिस गैलरी, संविधान गैलरी, पर्यटन गैलरी का शुभारंभ। 22 जनवरी मेले में पूरे मंत्री परिषद के साथ वाहन संगम स्नान और कैबिनेट की बैठक। 25 जनवरी अखिल भारतीय वर्षीय अद्भुत भेष बहार पंथ योगी महासभा के कार्यक्रम में। 27 जनवरी गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर स्वागत और त्रिवेणी संगम में पूजन। 1 फरवरी भारत सेवाश्रम शिविर का दौरा, उपराष्ट्रपति का स्वागत और दुनिया के 73 देशों के राजनयिकों के संवाद व समीक्षा बैठक। 4 फरवरी बौद्ध महाकुंभ कार्यक्रम में सहभागिता, मीडिया से संवाद, भूटान नरेश का किया स्वागत। 5 फरवरी पीएम मोदी के आगमन पर किया स्वागत, त्रिवेणी संगम का पूजन। 10 फरवरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगमन पर स्वागत, हनुमान मंदिर, अक्षयवट डिजिटल महाकुंभ का दौरा। 16 फरवरी जलवायु सम्मेलन में सहभागिता, प्रदीप मिश्रा की कथा और प्रभु प्रेमी संघ शिविर के समापन समारोह में सम्मिलित हुए। 22 फरवरी भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आगमन पर स्वागत एवं महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। यूपी की क्षमता देखने के लिए महाकुंभ पर्याप्त, सीएम योगी। वहीं सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की क्षमता देखनी हो तो प्रयागराज महाकुंभ पर्याप्त है। अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगाई। क्या 60 करोड़ लोग एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी एक स्थल पर एकत्रित हो पाए?
दूसरी जगह यह संभव नहीं है। ये केवल प्रयागराज और उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करने, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छे कामों में प्रश्न खड़ा करते हैं, बाधा बनते हैं। उन्होंने कहा कि देश और सनातन के अनुयायियों में विरोधियों का आईना देखने का काम किया है। महाशिवरात्रि को लेकर खास निर्देश। महाशिवरात्रि को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रयागराज जनपद की ओर आने वाले 7 प्रमुख मार्गों पर ऐसे बिंदु चिन्हित किए गए हैं जहां पर जाम लगता है या ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है। इन पॉइंट पर पुलिस के 7 वरिष्ठ अफसरों को तैनात किया गया है। यह अफसर अपने अपने रूट की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालेंगे और उच्च अधिकारी से कोऑर्डिनेट कर जनपद में श्रद्धालुओं के आवागमन को सुचारू बनाएंगे। उन्होंने बताया है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर मेला और प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों संग विस्तृत चर्चा भी की गई है। वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर जनपद की ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू हो, इसके लिए रणनीति में बदलाव किया गया है। जनपद की ओर आने वाले 7 प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए 7 वरिष्ठ पुलिस अफसरों को इन मार्गों पर तैनात किया गया है। हम लोग की पूरी तैयारी है पहले से ही, जैसा कि और सारे इवेंट्स अभी निकले हैं, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, उसी तरह से ये नेक्स्ट इवेंट है और ये लास्ट इवेंट है हमारा महाशिवरात्रि का। इसके लिए भी तैयारी हमारी उसी तरीके से है। जब क्राउड हमारी बढ़ेगी तो निचले जहाँ हम लोग खड़े हैं खुसरोबाग, हम इस तरफ से जो है उनको एंट्री देंगे और इनको हम एस्कॉर्ट करके स्टेशन पर ले जाएंगे। और सारे स्टेशंस को जिस तरह से हम लोगों ने रिजर्व के लिए अलग रखा है और जो कुंभ पैसेंजर्स हैं उनके लिए अलग रखा है, वो प्लानिंग हमारी अभी भी रहेगी। तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। और भी सारी प्लानिंग हमारी, जितने की पीक डे की प्लानिंग है, वो सारी पीक डे प्लानिंग हमारी लागू रहेगी। वो सिचुएशन के हिसाब से जैसे भीड़ रहेगी उस हिसाब से हम लागू कर लेंगे। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब बिल्कुल एंडिंग की तरफ है महाकुंभ 2025, तो डेफिनेटली इस बार क्राउड बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद लग रही है। जिस तरीके से बराबर जो है रेगुलर देखा जा रहा है, करीब 1 से 1.25 करोड़ के बीच में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो करोड़ों की तादाद में आप समझ के चलिए कि अभी आ सकते हैं लोग? बिल्कुल करोड़ों की तादाद में तो लोग आएंगे ही। जी। ये तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी भी 1 करोड़ से ऊपर लोग आ रहे हैं प्रतिदिन। तो निश्चित रूप से हमें मानकर चल रहे हैं कि इससे ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरी जो जिला प्रशासन है और जो कमिश्नरेट है, हम उनके साथ मिल बैठ करके और सारी तैयारी कर चुके हैं। महाशिवरात्रि पर महासंयोग, बुद्धादित्य और त्रिगणी योग। आपको बता दें कि महाकुंभ में 3 अमृत स्नान के बाद महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान जैसा महासंयोग बन रहा है। 26 फरवरी को ग्रह की युति त्रिवेणी के तट पर स्नान करने वाले के लिए बेहद खास होगी। त्रिग्रही के साथ ही बुद्धादित्य योग और चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण का भी संगम होगा। बताया जा रहा है कि चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में 31 साल के बाद बुद्धादित्य और त्रिगणी योग में महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और श्रद्धालु त्रिवेणी के तट पर स्नान करेंगे। मान्यता है कि चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अत्यंत कमजोर होता है और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। इसलिए शिव जी की पूजा और उपासना से व्यक्ति का चंद्र मजबूत होता है, जो मन का प्रतिनिधित्व करता है। महादेव की पूजा से इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, साथ ही अदम्य साहस का संचार होता है। होटलों में 27 फरवरी तक नो रूम। महाकुंभ का अंतिम स्नान 26 फरवरी को है, लेकिन अभी से ही शहर के अधिकांश होटल 27 फरवरी तक के लिए बुक है। लगभग यह स्थिति अरैल से बनी गई टेंट सिटी का भी है। औसतन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रतिदिन प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज के होटल, होम स्टे और मेला क्षेत्र में बने लग्जरी कॉटेज 26 फरवरी तक फ्री बुकिंग चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अरैल के टेंट सिटी में 28 तक बुकिंग फुल है। वहीं कुछ बंदिशों से लोगों को होटल पहुंचने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो हमारी खास पेशकश महाकुंभ महामेला में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश महाकुंभ महामेला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपको महाकुंभ से जुड़ी अहम जानकारियों से लगातार अवगत करा रहे हैं। यहाँ के दिव्य दर्शन अद्भुत हैं। हालांकि अब कुंभ के समापन के कुछ ही दिन बचे हैं।
आप आगे देखिए के न्यूज महाकुंभ स्पेशल के कुछ और नजारे। आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में समापन से पहले संगम क्षेत्र में गंगा यमुना के पानी की शुद्धता को लेकर 2 रिपोर्ट सामने आई। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सीपीसीबी की रिपोर्ट में क्या? सीपीसीबी ने श्रृंगेश्वरपुर घाट, लॉर्ड कर्जन ब्रिज, नागा वासुकी मंदिर, दीहा घाट, नेगी ब्रिज और संगम क्षेत्र में पानी के सैंपल लिए। 13 जनवरी को गंगा की दीहा घाट और यमुना के पुराने नैनी ब्रिज के पास से लिए गए सैंपल, जिसमें 100 मिलीमीटर पानी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 33,000 एमपीएन मिले। श्रृंगेश्वरपुर घाट के सैंपल में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 23,000 एमपीएन पाया गया। सीपीसीबी की मुताबिक नहाने के लिए 100 मिलीमीटर पानी में 2500 एमपीएन सुरक्षित स्तर है। संगम, जहां सबसे ज्यादा लोग स्नान करते हैं, यहां सुबह और शाम का परीक्षण किया गया। यह पाया गया कि यहां फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 100 मिलीमीटर पानी में 13,000 एमपीएन है। रिपोर्ट में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ही नहीं, अन्य मानकों पर भी स्नान क्षेत्र का पानी अचमन और स्नान योग्य नहीं पाया गया। सीपीसीबी के मुताबिक लोगों के शरीर और कपड़ों में गंदगी निकलती है। इससे पानी में मल बैक्टीरिया का घनत्व बढ़ जाता है। संगम का जल कितना शुद्ध, कितना प्रदूषित? महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देश दुनिया से आए 60 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं संगम के पानी पर आई सीपीसीबी की रिपोर्ट ने एक नई बहस छिड़ गई है। इस रिपोर्ट ने संगम के पानी को प्रदूषित बताते हुए नहाने और आचमन के योग्य नहीं बताया गया है। जल में फीकल कॉलीफॉर्म मात्रा अधिक बताई गई है। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन एनजीटी को 3 फरवरी को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि गंगा यमुना के पानी में तय मानक से कई गुना ज्यादा फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है। इसके बाद 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूपीसीपीबी ने एनजीटी को एक नई रिपोर्ट दी। इसमें सीपीसीबी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इस पर एनजीटी ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यूपीसीबी की नई रिपोर्ट मांगी है। मामले पर 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। हालांकि कुंभ 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। बता दें कि महाकुंभ में गंगा यमुना के पानी को लेकर राजनीति बयानबाजी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीपीसीबी की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। विधानसभा में सीएम योगी ने क्या कहा? सीएम ने 19 फरवरी को विधानसभा में रिपोर्ट को खारिज किया। कहा है कि त्रिवेणी संगम का पानी न केवल नहाने बल्कि पीने के लिए भी पूरी तरह से सही है। संगम और उसके आसपास के इलाके के सभी नालों और टैप कर दिया गया है। पानी शुद्धिकरण के बाद ही छोड़ा जा रहा है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पानी की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। अभी फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर प्रति 100 मिलीमीटर में 2500 यूनिट से कम है। संगम के इलाके में मौजूद पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 8 से 9 है, जबकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 से कम है। संगम का पानी केवल नहाने ही नहीं, आचमन के भी योग्य है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के लिए जद्दोजहद। संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है। प्रयागराज जंक्शन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ त्रिवेणी स्नान कर लौट रहे श्रद्धालु ट्रेन में सवार होने के लिए परेशान दिखे। कोई खिड़की से घुस रहा था तो कोई दरवाजे पर जद्दोजहद कर रहा था। वहीं पुलिस तरह तरह से श्रद्धालुओं को समझा रही है और घाट जल्द से जल्द खाली करने की अपील कर रही है। रेलवे ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल फोर्स भी लगाई है, जो यात्रियों को उनकी ट्रेन से की तरफ भेज रही है। मुश्किलों में जूझ रहे स्थानीय लोग। महाकुंभ के दौरान संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ रही भीड़ के चलते प्रयागराज के लोग अपने ही घरों में एक तरह से लॉक होकर रह गए हैं। शहर में एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक जाने के लिए लोगों को 4 से 5 घंटे लग रहे हैं। साथ ही रोजमर्रा के सामान जैसे दूध, ब्रेड मिलने से भी बहुत दिक्कत हो रही है। यूपी बोर्ड ने 24 फरवरी को होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है।
बता दें कि उस दिन की परीक्षा बाद में कराई जाएगी। वहीं तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचना भी अब किसी चुनौती से कम नहीं है। लोगों को इलाज करवाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह का उनका इस स्नान का अनुभव रहा है। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं। बिहार में कहाँ से आए हैं? आरा से आए हैं। तो आरा में जो आप जब आए होंगे तो ट्रेन में भीड़ बहुत थी। तो आप कैसे, आप टिकट ले रखा था कि ऐसे ही आए? टिकट ले रखा। तो उसके बाद बैठने की जगह मिली आप लोग को? नहीं, जगह नहीं थी। तो यहाँ पे जब पहुँचे तो कितना किलोमीटर आप लोग को चलना पड़ रहा है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। तो कोई किसी से कोई आप लोग को और परेशानी? नहीं, कोई परेशानी। खाने पीने की व्यवस्था हर तरीके से यहाँ पे मौजूद है। स्नान अच्छे से हुआ आप लोग का? अच्छे से। तो स्नान के समय भीड़ काफ़ी रही होगी जहाँ पे बहुत भीड़ है। तो प्रशासन वहाँ पूरा कुछ जरूर दिखाई पड़ रहा है पूरी तरीके से स्नान करना तैनात है, सहयोग कर रहा है आप लोग पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। तो भीड़ भाड़ आपको जो है, आप जैसे कि महाशिवरात्रि भी आ रही है, तो आप लोग महाशिवरात्रि में नहीं आए, उसके पहले आए? हाँ, पहले आ गए। वजह क्या है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी? हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इस वजह से आप लोग थोड़ा सा। आप भैया कहाँ से आए? आरा से आए हैं। तो कैसा आप लोग का अनुभव कैसा रहा वहाँ पे? किस तरह की? अच्छा है आप लोग? तो स्नान वगैरह सब अच्छे से हो रहा है? सब बढ़िया से हो रहा है, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत भीड़ है। तो मतलब आपको कितना चलना पड़ा होगा? 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ा है। तो उसको लेकर के कोई आप लोग के अंदर परेशानी, कोई व्यवस्था में कोई कमी आप लोगों को नजर आई? प्रशासन पूरी तरीके से आप लोग सहयोग कर रहा है? और सिक्योरिटी के हिसाब से कोई आप लोग को डर, कोई खतरा, कोई आपको कोई भीड़ में कोई परेशानी आप लोग के सामने नहीं? आप कहाँ से हैं आप? जी, मैं कानपुर से। कानपुर से आए हैं। तो क्या स्नान करने के लिए आए हैं? तो कैसा रहा स्नान आपका? स्नान सही था, भीड़ है और लेकिन प्रशासन द्वारा जो है सपोर्ट भी मिला है और अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। पहले की अपेक्षा जो है भीड़ अब कंट्रोल में है। कंट्रोल में है। मतलब जो अब जो प्लानिंग की गई है, जो क्राउड मैनेजमेंट की प्लानिंग है, वो काफ़ी अच्छी आपको लग रहा है? हाँ, लग रहा है कि पहले जो थोड़ा सा व्यवस्था हो गई थी। और जाम की स्थिति कैसी कानपुर से आपको? जाम अभी लगा हुआ। आप कैसे आए हो? मैं तो बाई ट्रेन आया। तो ट्रेन में क्या भीड़ भाड़ बहुत रही है आप लोग को? जी। तो जगह वगैरह बैठने की मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी? मिली है और जैसे जैसे नज़दीक आई है प्रयागराज के और भीड़ बढ़ गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से? हम भी सर बिहार से हैं। तो स्नान आप लोग का हो गया और अच्छे से हो गया? तो अनुभव अच्छा रहा आप लोग का? इसी तरह लेकिन यहाँ जो है खाना पीना समस्या जो पानी होने का, उसमें रेट का कोई नहीं, कहीं 40 का मिल रहा है, कहीं 50 का मिल रहा है, कहीं 60 का मिल रहा है। उसमें थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मतलब रेट जरूर से ज़्यादा लोग हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, पैसा ज़्यादा उसमें देना पड़ रहा है और उसके साथ भी सामान भी नौकरी पेशा लोगों की कठिन हुई डगर। बता दें कि नौकरी पेशा लोगों को अपने गंतव्य पहुंचने में 4 से 5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। वहीं ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों को समय से 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है। लौटने में भी 2 से 3 घंटे ज़्यादा लगता है। ऐसे में एक आम आदमी की नॉर्मल वर्किंग शिफ्ट 13 से 14 घंटे की हो गई है। आम रास्तों से बाजारों का व्यापार प्रभावित। आपको बता दें कि जाम और रास्ते बंद होने की वजह से शहर के बाजारों में व्यापार ठप है, खरीदारी नहीं मिल रही है, जिससे दुकानदारों को भी कई तरीकों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो दुकानदार को सामान न होने के कारण अपनी दुकान बंद करनी पड़ रही है। अचानक से इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ने के कारण दुकानों में सामान खत्म होने की कगार पर आ गया है। रोजमर्रा के सामान दुकानों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसी कारण ज्यादातर दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने को मजबूर हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश महाकुंभ महामेला में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।